का यह हमारा सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। हिंदी में इसको बोलेंगे पौधों में पोषण। तो पौधों में जो पोषण होता है वो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस द्वारा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फोटोसाइंथेसिस होता क्या है। तो चलो जानते हैं। फोटोसाइंथेसिस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमने इससे पहले भी ऑटोट्रॉफिक मोड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दे मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोग ग्रीन प्लांट्स देखे कि ये खुद से फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये कहाँ से प्रिपेयर कर लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से करते हैं। किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसाइंथेसिस कहेंगे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस द्वारा जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी हैं। कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी है फोटोसाइंथेसिस के लिए? तो 1 नंबर है सनलाइट, सेकेंड है क्लोरोफिल, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है वाटर। फोटोसाइंथेसिस को हम केमिकल इक्वेशन द्वारा भी इस तरह से दिखा सकते हैं CO2 प्लस H2O। और ये किसके प्रेजेंस में करता है रिएक्शन? तो सनलाइट और क्लोरोफिल। और क्या हम लोग को मिलता है? तो ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और प्लस O2। अब ये जो है रिएक्शन इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, इसको बस आप लोग को बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए CO2 के पहले 6 कर देंगे, H2O के पहले 6 कर देंगे और O2 के पहले भी 6 कर देंगे। ये हमने पहले ही केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन चैप्टर में बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी सीखा हुआ है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इवेंट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस, यानी कि फोटोसाइंथेसिस होने के लिए कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं जो कि होती हैं। तो नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि प्लांट में जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सोख लेती है। इसके बाद सेकेंड है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि क्लोरोफिल में जो लाइट एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H&O। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया कि H2O। तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग हो जाता है। इसको हम एक केमिकल इक्वेशन द्वारा भी इस तरह से दिखा सकते हैं H2O। ये जो H2O है ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से केमिकल इक्वेशन द्वारा भी दिखा सकते हैं। इसके बाद थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। अब इसमें 2 टर्म आता है, एक है रिडक्शन और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हम रिडक्शन के बारे में समझते हैं। रिडक्शन आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन चैप्टर में, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसमें रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है? या तो ऑक्सीजन लूज करे या तो हाइड्रोजन गेन करे, दोनों ही कंडीशन में हम रिडक्शन रिएक्शन उसको बोलेंगे। तो इस इक्वेशन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ? गेन किया है। तो इस तरह से ये क्या है? एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसके बाद जो हम लोग का दूसरा टर्म था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो केमिकल रिएक्शन हुआ था इसमें यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है यही क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अब आप इन तीनों प्रोसेस से समझ गए होंगे कि फोटोसाइंथेसिस में जो इवेंट होता है यानी जो घटना होता है वो किस तरह से होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी से रिलेटेड अब हम एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये एक प्लांट है और इस प्लांट का ये एक लीव है, यानी कि एक पत्ता है। तो ये जो लीव्स है इस लीव्स के क्रॉस सेक्शन पार्ट को, जो कि डेप्थ होती है यानी कि जो मोटाई होती है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो जूम करने पर सबसे ऊपर हमें एक लेयर मिलेगी कुछ इस तरह से। तो ये जो लेयर होगी इस लेयर को कहा जाता है क्यूटाइल। तो इस लीव्स का जो सबसे अपर पार्ट होता है इस अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं क्यूटाइल, ठीक है। तो इस क्यूटाइल के नीचे कुछ सेल्स होते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे।
इस तरह के जो सेल होते हैं, इस सेल को हम ईपीडर्मिस कहते हैं। इन ईपीडर्मिस के नीचे कुछ प्लांट सेल भी होते हैं, यह आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ होगा। और इस प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ये एक ऑर्गेनेल्स होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक ऑर्गेनेल्स होता है ग्रीन कलर का। ये सभी प्लांट सेल के अंदर होते हैं कुछ इस टाइप्स में, जैसा कि यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर में देख रहे होंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब समझ में आ गया होगा। तो क्लोरोप्लास्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। यह एक तरह का स्मॉल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। इट कॉन्टेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसाइंथेसिस। इसमें क्लोरोफिल कंटेंट रहता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है विच एब्जॉर्ब सनलाइट, और ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है किसके लिए, तो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो बस यही होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो टॉपिक था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हम लोग का यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में। तब तक चैनल